हेलो एवरीवन, टुडे मी मोनी वर्मा, ठीक है। सो हम आपको अपने इस पहले वीडियो में, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज देना चाहते हैं जिससे आप समझें और आजकल एआई क्या क्या कर रही है उन सब चीज़ों को मिले। और प्लस जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कोडिंग हम प्रोवाइड करेंगे, उनको पूरा एक्सप्लेनेशन हर एक टर्म का देंगे, ठीक है। ये मेरा मोटिव है एंड 100% हम यहाँ पर अपना मोर देन 100% प्रोवाइड करेंगे, देंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, थोड़ा सा हिचकिचाहट रहेगी, इसमें थोड़ा सा टेंशन रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, आई विल डू माय मोर देन 100%, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लोगों की सोच में बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स अ टर्म, ठीक है। इट्स एन इंटेलिजेंस जस्ट लाइक अस। एज यू नो दैट, आप जानते हैं सबके सब हमारी बॉडी में, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो करते हैं ना, न्यूरॉन्स हमारे थिंकिंग, हमारे मूडनेस, हमारे हर एक चीज को बताते हैं कि कैसा है, फीलिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग न्यूरॉन्स बताते हैं हर एक चीज को। उसी तरह से आर्टिफिशियल वर्क एआई में परसेप्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि ये न्यूरॉन्स का काम करते हैं। परसेप्ट्रॉन क्या होता है? एक ह्यूमन मेड ही थिंग है, ह्यूमन मेड चीजें हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, बट आपके सामने है। अब आप इतना कुछ एआई के थ्रू कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, हमारा रियल, ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप लोग सबके सब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, अगर हम मेन की बात करें, अगर हम यंग बॉयज, यंग स्टूडेंट्स की बात करें, ऑल आर टेकिंग सेल्फीज, दे हैव फैन, ठीक है। और उसके लिए इसी एप्लीकेशंस दे ऑल आर यूजिंग। तो ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सबके सब, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके लिप्स में लिपस्टिक कैसे लग जाती है, आपके आईज में आईलाइनर कैसे लग जाता है, आपके आईज में गॉग कैसे लग जाता है? यू नो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ एआई ओनली। एआई टेलिंग यू ईच, मतलब इट हैज इट्स ओन ब्रेन, इट कैन थिंक, वो सोच सकता है आपकी तरह, वो समझ सकता है आपकी तरह, वो आप जो भी सोच रहे हैं हो सकता है, क्योंकि वो तो मशीन है, उससे भी ज़्यादा वास्ट सोच सकता है और हम लोगों के परे है ये सारी चीज़ें। अगर हम सोचते भी हैं उसके बारे में तो बहुत शॉक्ड रह जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे बना दिया, ये तो ब्रेन ही बन गया। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा बॉडी रोबोट तो पहले ही बन चुका था, बट एक चीज़ की कमी थी, इंटेलिजेंस, जो कि आ गई है। अब अभी भी जापान के लोग, चाइना, हमारा रोबोटिक पूरा का पूरा टीम जो कि आर्मी पूरी की पूरी है, वो यूज कर रहा है। सोचिए, इंसान अगर उनसे लड़ने जाएगा तो दे विल डाई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सारा का सारा काम कराएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं एलेक्सा, जो कि आपने सबसे पहले सुना होगा। एलेक्सा, आपको मालूम है एलेक्सा की जो आवाज़ है, एक गर्ल की आवाज़ है या एक लेडी की आवाज़ है, इट्स अ फीमेल वॉइस, यू कैन से। ये फीमेल वॉइस इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि, या लड़की के अकॉर्डिंग हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। एलेक्सा के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो अपने घर में जितने भी गैजेट्स हैं उन सबको कंट्रोल कर सकता है, उसके अंदर कंट्रोल का पावर है। अब कैसे? एआई हर एक एलईडी गैजेट्स के साथ अपने आप को लिंक कर सकता है। यू नो व्हाट? जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, ऐड आता ही है, एडवर्टाइजमेंट इंस्टेंटली आप जब भी खोलते हैं अपना, ठीक है, टीवी, उसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है कि आप एआई के थ्रू, या एलेक्सा कैन कंट्रोल रेफ्रिजरेटर, एलेक्सा कैन कंट्रोल एलईडी, एलेक्सा कैन कंट्रोल, एलेक्सा मैनेज द टेम्परेचर, एलेक्सा कैन डू एवरीथिंग। सो ये जो टर्म्स हैं एलेक्सा इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एक तरह का चैट बॉट भी बोल सकते हैं, आप जिससे आप चैट करते हैं भाई, ठीक है। वो सारे टर्म को लेता है, समझता है, ठीक है, और उसी को ही रिवर्स रिप्लाई देता है, ठीक है।
अगर आप ध्यान से देखिए तो वो कंट्रोल कैसे करता है, हर एक एलईडी जो होते हैं उसका टाई अप रहता है, कुछ कोड्स होते हैं जो कि उससे अटैच किए जाते हैं, ठीक है। जब वो उससे कंट्रोल में आता है तो इट गेट कंट्रोल ऑल द गैजेट्स विच यू आर यूजिंग इन योर होम, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है एक ऐसा वन डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को डाउन कर देगा, देन वी विल स्लीप, वी विल डू एवरीथिंग व्हाट वी वांट, ठीक है। ओनली रोबोट विल डू एवरीथिंग व्हाट्स द नीड, दे कैन डू अ जॉब, ठीक है, दे कैन डू एवरीथिंग, जो भी हम चाहते हैं वो सारा काम करेगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ हम आपको पढ़ाते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग हमारा सबसेट है, सबसेट मतलब एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसी में ही मशीन लर्निंग आता है, ये भी एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन डीप लर्निंग उससे छोटा सा पार्ट है। अब उसका सबसेट मतलब एक पार्ट है मशीन लर्निंग और हमारा मशीन लर्निंग और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अब एक फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। Small oval is here. This is a DL, means a deep learning. Here it's a ML machine learning, और ये this big oval it's called a means a artificial intelligence. Okay, so I want to tell you with this balloon कि AI is a big part. It control all the ML as well as DL. It control machine learning as well as DL. Okay, this is a big part. It's called as AI. मतलब आप बोल सकते हैं AI जो है वो सबका कंट्रोल है, ये सारा। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके अंदर ये सबका छोटा छोटा पार्ट लीजिए ना, तब हमारी आती है DS. DS means a data science. डेटा साइंस एक ऐसी साइंस होती है जो कि बिग डेटा पर वर्क करती है। बिग डेटा मीन्स यू नो व्हाट कि बिग डेटा इज हैविंग लॉट्स ऑफ डेटा। अगर आप अमेजोन कस्टमर्स की बात करें तो अमेजोन तो प्राइम वीडियोस के लिए सभी लोग लोड करते हैं, और मेनली हमारी छोटी वो जो टीवी होती है मिनी टीवी के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट्स फ्री, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि जो परचेज कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है अमेज़ॉन के कितने ज़्यादा यूजर्स होंगे, मतलब अगर आप थिंक करिए तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। भाई ये सबके सब कनेक्ट हैं, और उन सबका बिग डेटा, वो जो डेटा सबका कलेक्शन है वो बोला जाता है बिग डेटा। अब सुनिए इसमें एआई क्या काम करता है। कभी आप सोच सकते हैं कि जो बिग डेटा होता है, कभी भी आपने कोई भी परचेजिंग करी या गूगल में कुछ भी सर्च किया शॉपिंग के लिए, आप पॉपअप करता है हमारे मोबाइल के नीचे, वो पॉपअप आपके ही जो आपने सर्च किया उसी से रिलेटेड चीज़ों को क्यों दिखाता है, और उसी के परसेंटेज को क्यों दिखाते हैं, बताता है कि वो उतना घटा, उतना परसेंटेज हमारा कम हुआ है आज के दिन, और आज के दिन उसका और ज़्यादा क्यों, क्योंकि एआई आपको उस माइंड को सेट कर दिया है, समझ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज कॉल्ड एन इंटेलिजेंस। वो उससे समझ गया है कि व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू शो, ठीक है, दैट नो इट नोज एवरीथिंग व्हाट यू आर सर्चिंग, व्हाट यू आर डूइंग। मतलब यू कैन सी दिस, आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक चीज़ है जो कि आपको हर एक टाइम पर देख रहा है, समझ रहा है, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप मोबाइल में क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं, आप हिस्ट्री भी डिलीट कर दीजिए, बट फिर भी वो मोल्ड होके यू टर्न लेके फिर वही चीज़ आपको शो करेगा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही टर्म है, और मशीन लर्निंग। अब हम आपको बताते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग, ठीक है, इट्स लर्निंग, ठीक है, एक ऐसा लर्निंग है जहाँ पर आप समझते हैं हर एक चीज़ को बहुत डीपली,
इसमें कुछ AI की कंटेंट लेते हैं, ML की कंटेंट लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, और ये डीप लर्निंग। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस थोड़ा सा कंबाइन करते हुए कुछ हम आपको बताना चाहते हैं वो चीज़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स, इंसान अगर बायो के स्टूडेंट होंगे तो उनको मालूम है, नॉर्मली भी सब इंसान जानता है, ठीक है, कि न्यूरॉन्स है जो कि हमारे वर्क करते हैं थिंकिंग हर एक चीज़ में, ठीक है, हमारे जो भी वर्क हो रहे हैं हर एक चीज़ को वही, ठीक है, हमारे रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, मतलब हमारी सोच जो भी हम सोच रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा का सारा काम करता है हमारे न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो कुछ होगा ना जो कि इसका काम करता होगा। वो इंटेलिजेंस आएगी कहाँ से जब तक ह्यूमन ब्रेन की तरह नहीं बनेगा परफेक्टनेस। तो हम एक चीज़ बताते हैं, जैसा कि आप जानते हैं न्यूरॉन ऐसे ही करके कुछ फिगर होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, कौन-सा है ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स होते हैं। वैसे ही हमारे AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, इनको हम बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। मीन्स इन AI इट्स कॉल्ड, अगर हम AI के अकॉर्डिंग देखें, ये ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये परसेप्ट्रॉन जो होते हैं ना वो न्यूरॉन का ही काम करते हैं, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे परसेप्ट्रॉन एक साथ लिंक करते हैं और एक लेयर क्रिएट करते हैं, और ये परसेप्ट्रॉन उसको सोचने में, समझने में AI को मदद करते हैं। वो हर एक चीज़ को समझता है और ये परसेप्ट्रॉन ही बताता है कि आगे का कंडीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ये सारा का सारा वर्क जो होता है वो प्रेडिक्ट करता है, ह्यूमन जैसे करता है वैसे ही ह्यूमन अपने माइंड से करता है। आगे का उसका अगर गुस्से में है तो आगे का प्रेडिक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मशीन अगर आपने कोई वर्क दिया है हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकाले। तो ये हमारा परसेप्ट्रॉन होता है। अब हम आपको आगे बताएंगे ये जो परसेप्ट्रॉन होता है ना, तो ये बहुत सारे परसेप्ट्रॉन मिलकर है, ठीक है, जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये लेयर्स, आप समझ लीजिए परसेप्ट्रॉन में डेटा है, क्योंकि हम डेटा के बिना तो काम कर नहीं सकते हैं, ये इंटेलिजेंस तो है नहीं, आर्टिफिशियल है ना, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है नहीं, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन सब में हम डेटा को फीड करते हैं, डेटा देते हैं, जब डेटा देते हैं तब आगे की जो लेयर्स होती है ना, ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से, ये जो है सबसे कनेक्ट होगा, ये वाला सबसे कनेक्ट होगा, ठीक है, और फिर ये वाला सबसे कनेक्ट होगा, सारे परसेप्ट्रॉन से हर एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो ये हमारी लेयर हुई। अब आगे का आप देखिए सिस्टम, तो ये अब उसके बाद हमारा ये जो लेयर है यहाँ पर दो परसेप्ट्रॉन होंगे जो कि कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे जो भी हमने डेटा दिया है, और लास्ट में एक परसेप्ट्रॉन जो कि हमारी इनपुट लेयर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और ये जितने भी लेयर्स होते हैं ना, ये सब जो वर्किंग, ये सब हमारा वर्किंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो हमारे दिमाग में जो हमारा प्रोसेस होता है ना दिमाग में, वैसे ही इसमें भी हमारा ये जो परसेप्ट्रॉन होते हैं वो डेटा में कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वर्क करते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं ये कहलाते हैं हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे छुपे होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हिडन लेयर्स। और क्यों? क्योंकि ये हमारे इनपुट परसेप्ट्रॉन जो कि हमने डेटा के फॉर्म में इनको दे दिया, तो ये इनपुट परसेप्ट्रॉन को हम देते हैं, समझ में आएगा, ये इनपुट परसेप्ट्रॉन है। जब हमारा रिजल्ट आएगा ना तो ये आउटपुट में आएगा, ये होगा आउटपुट परसेप्ट्रॉन, मतलब ये हमारा नॉर्मली बोल सकते हैं ये रिजल्ट आया। अब आपको मालूम है
डीप लर्निंग की जो हम बात कर रहे थे, डीप लर्निंग में हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको हम एआई का भी पार्ट, क्योंकि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एमएल एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज तो बिग, ठीक है, और ये सब उसके अंदर के हैं। तो डीप लर्निंग में इसी के बारे में अगर हम बात करें तो कभी कभी हमारे एमएल मशीन लर्निंग की बात करें तो इसके जो टाइप्स हैं ना वो होते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, अपने वीडियो में आगे आने वाले प्लेलिस्ट में आई विल टीच यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद ये आया हमारा रीइंफोर्समेंट। तो ये सब हमारा क्या है, सुपरवाइज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सुपरवाइज में हमें यहाँ पर इनपुट क्या दिया हमको मालूम है, यहाँ पर आउटपुट पे क्या निकलेगा हमको मालूम है, और इसके बीच की जो हिडन लेयर्स है ना वो वर्क परफॉर्म करने के बाद यही आंसर देंगी। यही काम होता है इसका सुपरवाइज मशीन लर्निंग का, ये एक्सप्लिसिट करता है ये, ठीक है। सो और अनसुपरवाइज में क्या होता है, वी डोंट नो व्हाट द आउटपुट विल कम, हमको मालूम ही नहीं है कि आउटपुट आएगा क्या, हमने बस दे दिया। अब इसीलिए में अगर हम देखें तो CNN और ANN आ जाता है। आपने सुना होगा न्यूरल नेटवर्क्स, तो न्यूरॉन्स हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बेस पर न्यूरल नेटवर्क्स होंगे ही होंगे। तो ये हमारे न्यूरॉन्स के बेस पर जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ना, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं, जैसा कि हमने बताया। अनसुपरवाइज्ड क्या करता है कि बस इसमें जो डेटा दिया है वो तो मालूम नहीं, बट व्हाट विल कम इन द आउटपुट वी डोंट नो। अब वो कैसे होगा, जब भी ये सारी हिडन लेयर्स हमारा वर्क करेंगी ना, करने के बाद जो आउटपुट देंगी वो इससे पता चलता है। आपको मालूम है एक मैट्रिक्स एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आपको बता नहीं सकते हैं, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे ना जब आप इसके बारे में अपना जब वीडियो डालेंगे मैट्रिक्स के ऊपर या तो ANN या CNN के ऊपर, कि आप खुद शॉक रह जाएंगे कि अरे ऐसा भी होता है। यस ऑफ कोर्स ऐसा होता है, इसलिए तो बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी पर ही बेस्ड है सब। सो अब आते हैं हम अनसुपरवाइज्ड के बाद हम आपको बात करते हैं AI। ये सब AI का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले ANN, जैसा कि आप जानते हैं सारे के सारे AI हमारे न्यूरॉन्स पर डिपेंड है। तो परसेप्ट्रॉन को लेते हुए हम वर्क करते हैं, है तो न्यूरॉन्स ही ना ह्यूमन के बेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए ANN को हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब आर्टिफिशियली बनाया हुआ न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद आता है CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद आता है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। वैसे तो आते हैं और भी न्यूरल नेटवर्क्स, लेकिन वो सब इन्हीं के बीच में है, इसलिए मेन, हाँ प्रैक्टिकल के टाइम पर हम आपको कुछ न कुछ इनके बारे में बताएंगे ज़रूर, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि ये सारे के सारे पार्ट्स हैं हमारे AI के। अब आपको बताएंगे, सुनिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है। कभी भी आपने देखा होगा हाउ इट आइडेंटिफाई कि ये पिक्चर यही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स होता है। वो जब हमारा मोल्ड होता है, मिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, तब वो बताता है कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब देखिए कान, तो अगर हम दोनों कान की बात करें तो कान तो हमारे ऐसे V शेप में हमारे बिल्ली के भी होते हैं, प्लस अगर हम चूहा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, उसका एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, बट डॉक्टर तो कुत्ते का तो एग्जाम्पल ले ही सकते हैं, तो उसमें भी होते हैं। तो ये हमारे हर एक चीज़ पे, देखो CNN की बात करें तो ये मेनली हमारी मदद करता है कम्युनिकेट करने में, मेनली लेता है ग्राफिक्स और उन ग्राफिक्स को लेकर आइडेंटिफाई करता है और बताता है आपको कि ये किस तरह का है। सोचिए इसमें इतनी सारी फील्ड्स, इतने सारे लाइब्रेरी रहती है, इतने सारे क्लासेस रहते हैं, और
प्रोसेस इस हिडन लेयर्स के लास्ट में होता है। जब वो पूरा प्रोसेस करके आता है तो सब हमारे परसेंटेज, या तो हम बोले तो एक नॉर्मल परसेंटेज पर वर्क करता है, 0.771, 0.9, 0.91, 0.99। तो इस तरह से जिसका ज़्यादा परसेंट होता है उसको वो ग्रैब करता है और आउटपुट में दे देता है कि दिस इज अ कैट। मतलब वो जो इनपुट लेयर में हमने जो पिक्चर दिया, फिगर दिया, वो कैसे देते हैं, कैसे प्रोसेस होता है हिडन लेयर में। आई विल टीच यू एवरीथिंग, बट अभी इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट क्लास है, यू नो दिस, सो हम नहीं समझते कि इतना ज़्यादा डीप जानना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझाने के बाद हम आपको ज़रूर आगे के भी क्लासेस को, आगे के भी अपने वीडियोस को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। आज फर्स्ट था, थोड़ा हिचकिचाहट थी, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डू माई 100% बेस्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।